गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स पेपर का पहला यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो पेपर हमारा फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले को लर्न करना है, इसका पहला जो यूनिट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आज हम आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होता क्या है, इसका नीड क्यों पड़ा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर अनदर ड्राइव्स के ऊपर, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज कितना है, कितने टाइप्स का हमारा ड्राइव्स होता है, ये सारे चीज आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है क्या। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव जो बेसिकली क्या है, हमारा मशीन है, हमारा इट इज ए फॉर्म ऑफ क्या मशीन which is designed to convert electrical energy into mechanical energy and provide electric control या electrical control of this process is known as electric drive। यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव हमारा क्या है, एक मशीन है हमारा जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में, और साथ में ही इसके इलेक्ट्रिक प्रोसेस को यानी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इस डिवाइस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलेंगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो वो मोटर हो गया। ठीक है, मान लीजिए मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं और उस मोटर को, ये मोटर तो एसी भी हो सकता है या डीसी हो सकता है। यदि हमारा एसी मोटर होगा तो सप्लाई से, ठीक है, हमारे पास सप्लाई जो आ रहा हो तो एसी है, यानी सोर्स के पास हमारा जो है उस सोर्स को डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मोटर से एसी मोटर होगा तो मोटर हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन वही मोटर यदि हमारा डीसी मोटर को हमको रन कराना हो तो हमारे पास सप्लाई जो आ रहा हो तो एसी आ रहा है। ठीक है, तो एसी को तो डायरेक्ट आप डीसी मोटर में नहीं कर सकते हो, तो उस एसी को हमको क्या सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में। तो वो सोर्स और मोटर के बीच में हम जो डिवाइस यूज करेंगे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए हमको एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा। वही जो डिवाइस होगा हमारा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ड्राइव्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ड्राइव्स बोल रहे हैं। यानी ड्राइव्स का बहुत सारा हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम एक आपको मतलब आपको डिफिनेशन बताएं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव बेसिकली क्या है, एक हमारा मशीन का हमारा क्या है, फॉर्म है हमारा, रूप है हमारा, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में, और साथ में हमारा क्या, इस इलेक्ट्रिकल आपको मतलब प्रोसेस को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इस डिवाइस को ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव पे बेसिकली हमारा आपका 5 मेजर पार्ट होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं सोर्स, ठीक है, दूसरे को हम लोग बोलते हैं पावर मॉड्यूलेटर, तीसरे को हम लोग बोलते हैं मोटर, चौथे को हम लोग बोलते हैं लोड, और पांचवा हमारा जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट यानी आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव का कितना मेजर पार्ट होगा, 5 हमारा मेजर पार्ट होगा। इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से भी समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बोर्ड पर दिखे हुए हैं, हम इलेक्ट्रिक ड्राइव का आपको ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बताया कि इलेक्ट्रिक ड्राइव का हमारा मेजर जो पार्ट होता है वो 5 मेजर पार्ट्स होते हैं। 5 मेजर पार्ट में कौन कौन सा, सोर्स, पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड, हमारा कंट्रोल यूनिट, और इसमें एक सेंसिंग एलिमेंट भी है जो यहाँ पे नहीं, लेकिन मेजर पार्ट हमारा यही आपका क्या है, 5 है हमारा। कौन कौन सा, सोर्स, पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड, कंट्रोल यूनिट हमारा। ठीक है, ये कैसे हमारा प्रोसेस को कंट्रोल करेगा इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा ब्लॉक डायग्राम बना हुआ, ध्यान से देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम ये किसका है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का है। सबसे पहले ये सोर्स कुछ नहीं है हमारा, जो हमारा क्या है, आपका पावर जे प्लांट से हमारे घर के पास जो सप्लाई आ रहा है वो हमारा क्या है, सोर्स है। तो घर पर हमारा जो सप्लाई जा रहा है वो सिंगल फेज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारा कि हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, कॉमर्शियल के लिए है कि डोमेस्टिक के लिए है कि इंडस्ट्री पर्पस के लिए है। यदि मान लीजिए हमारा डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हो तो वहां पर डोमेस्टिक पर्पस में जो मोटर हमारा यूज होता है वो सिंगल फेज होता है। वही यदि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे तो वहाँ 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा, तो वहाँ 3 सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, और सिंगल फेज होगा तो हमको एक मतलब सिंगल फेज का सप्लाई का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सोर्स हमारा क्या, सप्लाई है, मतलब ये जो एसी हमारा जो प्लांट से हमारा कंज्यूमर के पास आ रहा है वो एसी सोर्स है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, सप्लाई हमारा जो है वो कहाँ गया है, पावर मॉड्यूलेटर का। तो पावर मॉड्यूलेटर हमारा क्या काम करेगा
तो पावर मॉड्यूलेटर जो है पावर को मॉड्यूलेट करेगा कहाँ पर, फ्रॉम सोर्स टू मोटर। सोर्स टू क्या, मोटर। मान लीजिए कि ये मोटर हमारा यहाँ पर जो लगा हुआ है, यदि ये मोटर हमारा एसी मोटर है, ठीक है, ये क्या है हमारा एसी मोटर है हमारा, तो एसी मोटर को सप्लाई तो हमको एसी चाहिए, हमको सप्लाई क्या चाहिए, एसी चाहिए हमको, और एसी सप्लाई चाहिए। तो उस समय हमारा ये क्या करेगा, पावर मॉड्यूलेटर इसी एसी को एसी में बना के देगा हमारा, ठीक है। उस समय हमारा, अब बोलोगे सर एसी से एसी में जाना ही था, तो ये पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या हो गया। मान लो सपोज कर लो ये एसी मोटर है और मान लो किसी कारणवश हमारा इसमें ओवर वोल्टेज हो जाए या ओवर करंट हो जाए हमारा, तो ये क्या होगा, मोटर हमारा जलने की संभावना है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इसमें लिमिट करंट पास हो हमारा, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगाया हुआ, पावर मॉड्यूलेटर। यानी पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है, इस पावर को मॉड्यूलेट करके सोर्स से कहां तक भेजेगा, मोटर के पास भेजेगा। यदि मान लीजिए मोटर हमारा, ठीक है, मोटर में यदि हमारा मोटर जो है यदि वो रन कर रहा है हमारा, ठीक है, और मोटर को हमारा जितना लिमिट करंट चाहिए यदि उससे ज्यादा करंट पास होगा, तो ये हमारा क्या होगा, पावर जो मॉड्यूलेटर उस समय ये क्या करेगा, आपको पावर को इधर पास करने नहीं देगा मोटर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर मॉड्यूलेटर से पास नहीं करेगा, तो मोटर हमारा क्या होगा, जलने से बच जाएगा हमारा। यानी पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है हमारा, पावर मॉड्यूलेटर का काम है पावर को मॉड्यूलेट करना, मतलब उतना ही पावर हमको मोटर में पहुंचाएगा जितना आप मोटर को चाहिए, मतलब डिजायर्ड वैल्यू चाहिए। यदि ये डिजायर्ड वैल्यू से ज्यादा होगा हमारा मोटर में करंट, मान लो किसी कारणवश आ जाएगा, तो ये पावर मॉड्यूलेटर मोटर को करंट पास करने नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, मोटर हमारा प्रोटेक्ट भी हो जाएगा हमारा। और सपोज कर लीजिए कि ये मोटर हमारा यदि डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में हमको स्टेटर में जो सप्लाई देंगे वो कैसा देंगे, हम लोग डीसी सप्लाई देंगे। तो उस केस में हमको क्या करेगा, ये पावर मॉड्यूलेटर हमारा सोर्स से एसी पावर लेगा, हमारा सोर्स से क्या लेगा, एसी पावर, और ये पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर ये मोटर हमारा क्या होगा, मोटर में डीसी मोटर मिल जाएगा हमारा, तो ये फिर मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मोटर जब स्टार्ट हो गया, अब मोटर जब स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो उस मोटर के हेल्प से मोटर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जब मैकेनिकल एनर्जी होगा तो मोटर हमारा मूव करेगा, ठीक है। यानी जब मोटर मूव करेगा तो उसका शाफ्ट भी हमारा क्या होगा, मूव होगा, और उस शाफ्ट के हेल्प से यदि किसी अनदर ड्राइव को हमको मूव कराना है, तो उसके लिए वहां पर उसके हेल्प से बेल्ट लगा देंगे। तो इस मोटर को हमको क्या करना है, टास्क देना है। यानी टास्क करने का मतलब कि इस मोटर से किसको हमको मूव कराना है, किसको चलाना है। तो इस मोटर से जिसको चलाना होगा उसके लिए इसको टास्क देना पड़ेगा। तो टास्क को जो परफॉर्म करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लोड बोल रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, लोड बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि घर में आप देखे होंगे फैन लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो फैन में आपका क्या होता है, डायना लगा हुआ रहता है, फैन में क्या होता है, डायना होता है। तो आपको मोटर को चलाने के लिए तो मोटर में लोड भी तो लगा हुआ है ना, लोड हमारा क्या है, वही उसका मोटर का डायना जो हो गया वो क्या लोड है हमारा। तो मोटर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको डायना को घुमा रहा है। तो डायना को कौन घुमा रहा है, मोटर का जो शाफ्ट हमारा मूव कर रहा है उसी शाफ्ट के साथ आपको उसका क्या डायना अटैच है। यानी मोटर को वर्क मतलब कंप्लीट करने के लिए, वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसको एक टास्क दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोड। उसको क्या बोलते हैं, लोड, ठीक है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल समझ लो कि घर में हम लोग पानी भरते हैं, ठीक है। तो पानी भरने के लिए आप देखते हो टैंक लगा हुआ रहता है जो कि कहां पर, हमारे घर के छत पर होता है, ठीक है। अब उसको पानी भरने के लिए क्या करते हैं कि आप मोटर को स्टार्ट करते हो, मोटर से फिर हमारा एक पाइप लगा हुआ रहता है, जो पाइप कहाँ जाता है, टैंक में जाता है, ठीक है। तो मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारा एक फोर्स डेवलप करता है, जिससे हमारा पानी जो है क्या होता है, ऊपर चला जाता है ना। यानी उस मोटर को एक टास्क दिया गया, होमवर्क दिया गया हमारा वर्क को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हमको क्या होगा, मोटर को जो हम वर्क देंगे, उसको जो टास्क देंगे परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे। मान लो ऐसा समझ कर लो, जैसे कि आप देखे होंगे पावर के प्लांट में पढ़े होंगे, जब आप लोग पावर प्लांट पढ़ रहे थे, पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। जब आप बिजली तैयार कर रहे थे तो उस समय यदि हम लोग पावर प्लांट की बात कर ले, तो पावर प्लांट में सबसे पहले कोल हैंडलिंग प्लांट में देखे होंगे कि कोयला को हमको भेजना होता था, कहाँ, हैंडलिंग प्लांट पर।
तो हैंडलिंग प्लांट पर जब कोयले को हम लोग भेजते थे तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक कन्वेयर बेल्ट के हेल्प से करते थे, है ना। मान लो मोटर का स्पीड हमारा है और इसका स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, हम चाहते हैं कि इसका स्पीड हमारा कम हो जाए, इसका स्पीड हमको क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसका स्पीड कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, या तो मैन्युअली आप स्पीड को कम करो, यदि ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना होगा तो हमारा क्या होगा, जाके बार बार हम स्पीड को कम करेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो मतलब मोटर की आपको स्पीड को वैरी करने के लिए हम लोग, यदि इसका स्पीड मान लो सपोर्ट कर कि स्टार्टिंग में जब है ये मान लो कि 1500 आरपीएम पर चल रहा है और हम चाहते हैं कि इसका स्पीड घट जाए 1000 आरपीएम पर आ जाए, तो इसके लिए क्या होगा, एक हमको बताना पड़ेगा, नहीं हमको 1000 स्पीड है, तब ना 1000 स्पीड कौन बताएगा कि इसको 1000 चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक सेंसिंग यूनिट लगा देते हैं, सेंसर लगा देते हैं, जो कि इसका स्पीड को क्या करेगा, आपको ये यहाँ पर सेंसिंग एलिमेंट जो होगा, ये सेंसर जो है इस स्पीड को क्या करेगा, आपको मेजर करेगा कि कितना स्पीड इसको चाहिए। यदि इसको स्पीड बढ़ाना होगा तो हमारा जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो ये मोटर लोड को जाने ही नहीं देगा। तो यहाँ पे स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सेंसर लगा देते हैं और ये सेंसर हमारा क्या करता है, एक हमारा इनपुट कमांड यहाँ पर मतलब कंट्रोल यूनिट को देता है कि नहीं, आपको कंट्रोल यूनिट को एक कमांड दिया कि नहीं, आपका जो मोटर का स्पीड जितना चाहिए उतना नहीं है हमारा, तो ये कंट्रोल यूनिट फिर ये अपना किसको दे देगा, पावर मॉड्यूलेटर को, ठीक है। पावर मॉड्यूलेटर फिर क्या करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसकी स्पीड को आपको मेंटेन करेगा। जब आपका स्पीड हमारा कितना होगा, 1000 स्पीड होगा, तो फिर ये मोटर को देगा और फिर मोटर इसको क्या करेगा, लोड को प्रोवाइड करेगा। यानी आप कह सकते हो कि ये हमारा जो है कंट्रोल यूनिट जो है एक आपका फीडबैक का काम करेगा, एक क्या करेगा, फीडबैक का काम करेगा। देखिए ये कहाँ आउटपुट से हमारा क्या होगा, पावर मॉड्यूलेटर के इनपुट में जा रहा है हमारा, तो आउटपुट से इनपुट में जो सिग्नल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक सिग्नल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक सिग्नल बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव बेसिकली क्या है, हमारा एक मशीन का हमारा रूप है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और साथ में ही आपको इलेक्ट्रिक के प्रोसेस को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और ये जो प्रोसेस को जो कंट्रोल करेगा, इसी डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमारा फॉलोइंग ये मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसको हम एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से दिखाए हैं। तो सोर्स बेसिकली हमारा क्या है, यदि इस ब्लॉक डायग्राम को हमको एक्सप्लेन करना होगा तो सोर्स हम कहेंगे क्या है कि ये सप्लाई है हमारा, जो कि कहाँ, पावर के प्लांट से हमारा कहाँ कंज्यूमर के पास आ रहा है हमारा, वो हमारा क्या सोर्स है। तो हमारा पावर प्लांट से कंज्यूमर के पास जो आ रहा है वो एसी सप्लाई है, ठीक है, एसी सप्लाई है, ठीक। अब हमारा ये मान लीजिए इसके तो सप्लाई को फिर हम कहाँ दिए हैं, ये सोर्स आपको कहाँ गया, पावर मॉड्यूलेटर में। पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है, इस पावर को मॉड्यूलेट करके सोर्स से कहाँ, मोटर के पास भेजेगा, ठीक है। मतलब इस मोटर को जितना आपको पावर चाहिए उतना ही आपको क्या होगा, सोर्स से लेगा और पावर मॉड्यूलेटर फिर इसको कहाँ, मोटर के पास भेज देगा। यदि मान लो कि यहाँ पर मोटर पर अचानक किसी तरह हमारा ओवर वोल्टेज हो जाएगा या आपका ओवर करंट होगा, तो उस समय ये पावर जो मॉड्यूलेटर हमारा क्या करेगा, आपको उस वोल्टेज को आपको क्या करेगा, मतलब घटाएगा भी हमारा, मतलब जितना इसको लिमिट वैल्यू चाहिए उतना ही पास करेगा। यानी पावर मॉड्यूलेटर नाम ही है मॉड्यूलेट, यानी जैसा रिक्वायरमेंट होगा तो इसका मॉड्यूलेशन का भी काम करेगा और ये डिमॉड्यूलेशन का भी काम करेगा। यानी आपको इसमें ये लिमिट करंट ही पास करेगा। यदि उससे ज्यादा करंट यदि इसमें मोटर में पास होगा तो ये पावर मॉड्यूलेटर आपको क्या होगा, ये आपको मोटर के पास करंट जाने ही नहीं देगा, ठीक है। ये और दूसरा क्या है हमारा, मान लीजिए मोटर है और इसके मोटर को हमको क्या करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको स्पीड कब ज्यादा हो रहा कब कम हो रहा है ये तो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसका स्पीड हमको कितना होगा या नहीं होगा, तो इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक सेंसिंग यूनिट लगा देते हैं, ठीक है, मतलब सेंसर यहाँ पर लगा देते हैं। अब सेंसर का काम क्या है हमारा, ये मोटर में जितना स्पीड हमको चाहिए उतना ही तक ये सेंसर हमको सेंस करेगा। यदि मान लो मोटर में ज्यादा हमारा स्पीड जा रहा होगा या स्पीड हम कम करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, मान लो सपोज कर लो कि हमको जैसे लोड है हमारा, ठीक है। अब मान लो कि किसी लोड पर तुम दिए है, मोटर हमारा है, मान लो मोटर 1500 आरपीएम पर रन कर रहा है, ठीक है, 1500 आरपीएम पर रन कर रहा है।
तो 1500 आरपीएम पर जब रन करा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वैसा ही लोड दोगे ना, ठीक है। यदि हम लोड उसका कम कर देंगे, हमारा उसका लोड को हम कम कर देंगे तो मोटर हमारा जो है आपका जो उसका परफॉर्मेंस जो होगा उतना अच्छा नहीं होगा। यानी लोड के क्रॉसपॉन्डिंग अपना मोटर जो है अपना स्पीड को भी क्या करे, चेंज कर ले। तो ये मोटर का कितना लोड का वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोड कब बढ़ रहा है कब हमारा घट रहा है, इसको सेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सेंसर लगा देते हैं, ठीक है। उसको क्या करता है, जैसा हमारा जो मोटर का स्पीड हमको चाहिए उसके अनुसार ये सेंसर उसको सेंस करेगा। यदि स्पीड मान लो कि ज्यादा हो रहा है हमारा, तो फिर ये क्या करेगा, ये मोटर अपना जो सिग्नल आपको किसको देगा, आपको सेंसर को देगा। हमारा सेंसर अपना जो है सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसको, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट में एक हमारा इनपुट कमांड सिग्नल होगा और ये कंट्रोल यूनिट फिर किसको देगा, पावर मॉड्यूलेटर को देगा। अब पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इसको मॉड्यूलेट करेगा, यानी इसको तब तक ये मतलब आपके पास मोटर के पास स्पीड बढ़ने नहीं देगा जब तक कि इसको डिजायर वैल्यू ना मिल जाए। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम किसका, हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लोग बोर्ड पर आपको डिफिनेशन भी लिखे हुए हैं और ब्लॉक डायग्राम बनाए हुए हैं। तो एक बार समझेंगे क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, ए फॉर्म ऑफ मशीन इक्विपमेंट डिजाइन टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक ड्राइव और इलेक्ट्रिकल ड्राइव। यही बताए थे कि हमारा बेसिकली ये क्या है, मशीन का एक रूप है जो कि डिजाइन किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसके इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल जो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं उसी को हम बोल देते हैं आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल ड्राइव में फॉलोइंग जो हमारा मेजर पार्ट्स होते हैं वो 5 मेजर पार्ट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लोड, दूसरे को मोटर, तीसरे को पावर मॉड्यूलेटर, चौथे को कंट्रोल यूनिट और पांचवा का सोर्स, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम से इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और सब का अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले लोड, लोड क्या है, मोटर को के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मोटर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए वहां पर जो हम ड्राइव यूज करेंगे उसी को हम कहेंगे लोड। वो क्या होगा, हमारा लोड हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, लोड होगा। उसके बाद क्या है मोटर, मोटर का फंक्शन तो आपको पता ही है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस पावर जो मॉड्यूलेटर, ये पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है, पावर मॉड्यूलेटर का बहुत सारा फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है आपको कि पावर मॉड्यूलेटर पावर मॉड्यूलेट करेगा सोर्स से कहां पर, मोटर पर, ठीक है। आपको इसका एक फंक्शन ये भी है हमारा कि आपको मोटर को जितना हमको डिजायर्ड वैल्यू चाहिए उतना ही करंट इसमें पास करेगा ड्यूरिंग का ट्रांजिएंट पीरियड। यानी ट्रांजिएंट पीरियड कहने का मतलब कि स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन में जितना इसको करंट चाहिए हमको उतना ही करंट ये क्या करेगा, यानी लिमिट करंट आपका पास करेगा। यानी पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, लिमिट करंट आपको मोटर के पास करेगा। यदि किसी कारणवश ओवर वोल्टेज हो जाए या ओवर करंट हो जाए तो उस समय ये क्या होगा, पावर मॉड्यूलेटर मोटर को करंट नहीं जाने देगा। मोटर जब तक आपका जितना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो उस समय हमारा क्या होगा, यदि ओवर वोल्टेज हो जाएगा मतलब ओवर वोल्टेज होगा तो उस समय हमारा क्या होगा, ये मोटर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। यानी ये सेफ्टी का भी काम करेगा हमारा, ठीक है। दूसरा पावर जो मॉड्यूलेटर जो है एक हिसाब से समझिए तो कन्वर्टर का भी काम करता है। मान लो ये मोटर हमको है जिसको रन कराना है उसको, तो यदि वो मोटर डीसी मोटर है और हम सोर्स से सप्लाई हमारा एसी आ रहा है तो ये एसी से क्या करेगा, यही पावर मॉड्यूलेटर उसको डीसी में भी कन्वर्ट करेगा। और यही पावर जो मॉड्यूलेटर है हमारा, यही हमारा क्या ड्राइव से, यही हमारा क्या ड्राइव से ये। और ये पावर मॉड्यूलेटर को इनपुट जो सिग्नल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी पावर मॉड्यूलेटर का बहुत काम है। सबसे पहला पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या हो गया, ये मॉड्यूलेट पावर फ्रॉम सोर्स टू मोटर। दूसरा क्या हुआ, पावर मॉड्यूलेटर आपका लिमिटिंग जो करंट मोटर के पास में पास कराएगा। यदि लिमिट से ज्यादा करंट हो जाएगा हमारा तो ये पावर जो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, हमारा इस पावर को मोटर पर जाने नहीं देगा। यानी ये प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह भी काम करेगा। तीसरा कह रहे हैं कि पावर मॉड्यूलेटर हमारा कन्वर्टर की तरह भी बिहेव करेगा। क्या करेगा, कन्वर्टर की तरह भी काम करेगा। और चौथा कह रहे हैं
कि ये पावर जो मॉड्यूलेटर जो है ये मोटर के स्पीड को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो स्पीड को कब बढ़ाना है, कब घटाना है, कैसा, तो स्पीड का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, हमारा बढ़ाना या घटाना है, तो इस पर ह्यूमन पर्सन तो सेंस नहीं करेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कितना स्पीड इसमें हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा जाता है, सेंसर लगा जाता है। इसमें क्या लगता है, सेंसर लगा हुआ रहता है। यहाँ पर ये इसको सेंस करता है। यदि मान लो हमको इसकी स्पीड को कम करना है तो ये क्या करेगा, सेंसर की कंट्रोल यूनिट को सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट आपका सिग्नल किसको देगा, पावर मॉड्यूलेटर। नहीं, मोटर का जो स्पीड है ज्यादा है, आप उसको क्या कीजिए, कम कीजिए। तो ये फिर स्पीड, पावर मॉड्यूलेटर इसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, और फिर ये मोटर के पास जाएगा हमारा, मोटर फिर रन करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी लोड हमारा क्या होगा, वैरी करेगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज का हम लोग फंक्शन भी जान गए, क्या है हमारा हर एक चीज का हम लोग। अब इसी को हम लोग, सोर्स का काम क्या है, पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है, मोटर का काम क्या है, लोड का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, इसका हम यहाँ पर डिफिनीशन आपको लिख देते हैं। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। अब हर एक के इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में जो मेजर पार्ट्स यूज कर रहे थे उसको ब्लॉक डायग्राम से आपको बताया भी, ठीक है। अब हर एक के मेजर जो पार्ट का क्या हमारा फंक्शन है इसके बारे में हम बता दें। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ब्लॉक डायग्राम में। अब इसका क्या फंक्शन है ये चीज, तो सबसे पहले हम लोड का क्या काम है हमारा ये। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है हमारा, एक मशीन हमारा है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराएगा। तो मोटर तो ठीक है हमारा, हम इलेक्ट्रिक सप्लाई मोटर को दिए और वो किस में, आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इसमें तो रोटेशन आया हमारा। अब इस रोटेशन के हेल्प से जिस चीज को हमको, जिस मशीन को उसके हेल्प से आपको ड्राइव कराना है, चलाना है हमारा, जो उसको, तो जो मोटर को हम लोग जो टास्क देंगे, जो होमवर्क देंगे कंप्लीट करने के लिए, तो उस मोटर के साथ जो मशीन हमारा कनेक्टेड होगा हमारा, उसी मशीन को हम क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे। उसी मशीन को हम क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे हमारा। तो लोड हमारा बेसिकली क्या है, हम कह सकते हैं कि लोड हमारा एक टाइप का क्या है, मशीन है हमारा, जो कि मोटर के शाफ्ट से हमारा, उस मोटर के शाफ्ट पर पुली लगा देंगे और उस पुली के हेल्प से हम लोग वहां पर बेल्ट लगा देंगे, उसके बेल्ट के हेल्प से उस मशीन को मूव कराएंगे, ठीक है। तो उस मशीन को मूव कराने के लिए हम लोग किसका यूज किए, मोटर का यूज किए हमारा। तो मोटर को जो मशीन हम कनेक्ट किए ये हमारा क्या है, लोड है। ये क्या हमारा लोड है हमारा, ठीक है। तो लोड बेसिकली हमारा क्या है, एक मशीन है हमारा, जिस मोटर को हम लोग क्या करेंगे, टास्क देंगे वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो लोड क्या है हमारा, लोड कंप्लीट्स ए मशीनरी डिजाइन टू ए कंप्लीट ए गिवन टास्क। बेसिकली लोड हमारा क्या है, एक आपका जो मशीनरी है जो कि डिजाइन किया जाता है किसके लिए, आपको मोटर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि आप कभी देखे होंगे ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो ड्रिलिंग के मशीन में हमारा क्या होता है, मोटर लगा हुआ रहता है और वहां पर उस मोटर के शाफ्ट के पास आपका क्या होता है, उसको हम लोग नीडल को कनेक्ट करते हैं और उससे फिर हम लोग दीवार में छेद करते हैं हमारा। तो उसमें क्या हुआ, हमारा ड्रिलिंग जो मशीन में हमारा जो रॉड लगा हुआ है हमारा, उस रॉड को घुमाते हैं तो कैसे, उसमें प्रेशर देते हैं। तो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, मोटर अप्लाई कर रहा है। यानी मोटर को हम लोग टास्क दिए हमारा, तो जो टास्क हमारा जो परफॉर्म करेगा जो मशीन हमारा, उसी को हम बोल देंगे लोड, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे पंप्स हो गया, ठीक है, पानी भरने वाला जो देखे होंगे, फैंस हो गया, मशीन टूल्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ड्रिल सभी बताएं, ट्रेन ईटीसी। ट्रेन में भी देखते होंगे कि ट्रेन को व्हील को मूव कराने के लिए यहाँ पर हम लोग, ट्रेन में क्या मोटर होता है लगा हुआ, ठीक है। और व्हील्स हमारा क्या होता है, वो मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है हमारा, और मोटर वो फोर्स प्रोवाइड कराता है और उस फोर्स से हमारा क्या होता है, वो फोर्स अपना ट्रांसफर करता है किसके, ट्रेन को व्हील को, और ट्रेन का व्हील हमारा क्या फिर आगे बढ़ता है। यानी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम टास्क जो मोटर को दे रहे हैं, तो वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो मोटर को टास्क देंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, लोड बोल देंगे,
ठीक है। अब हमारा क्या है, ये लोड हमारा किससे है, मोटर से कनेक्टेड है। और हमको पता है कि मोटर हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये भी पता है कि मोटर में हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कितने हमारा स्पीड से आपको उस लोड को मूव कराना है, कि स्टार्टिंग में कितना हमको टॉर्क चाहिए, हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए कि लो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, यानी कितने स्पीड और कितने आपको टॉर्क से उस लोड को हमको मूव कराना है, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मोटर चाहिए। ठीक है। तो किसी भी लोड को स्टार्ट करने के लिए, लोड को मूव कराने के लिए कितना हमको स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होगा या कितना हमारा आपको स्पीड की जरूरत होगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, मोटर चाहिए। यानी मोटर क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। साथ में मोटर के पास हमारा क्या होता है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंड कैपेबिलिटी, और उसमें ये कैपेबिलिटी होता है कंपेटेबल टू लोड रिक्वायरमेंट इज सिलेक्टेड। मतलब इस मोटर में हमारा ये भी खासियत होता है कि वो लोड को कैसे हमको वैरी करना है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग मोटर हमारा अपने आप स्पीड और टॉर्क को भी क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो स्पीड और टॉर्क को मतलब हमको चेंज करना है, तो इस चेंज करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, मोटर और सोर्स के बीच में हमारा ड्राइव्स लगा होगा। क्या लगा होगा, ड्राइव्स होगा हमारा। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो मोटर का काम ये हो गया। यानी मोटर का काम क्या होगा, सबसे पहले पूछा जाए तो आप बोलोगे कि मोटर का फंक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। दूसरा कि मोटर हमारा के पास क्या होता है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैपेबिलिटी होता है, जिसके चलते हमारा क्या होता है, वो लोड को हमारा एज पर रिक्वायरमेंट आपको क्या करता है, आपको सिलेक्ट कर लेता है। जैसे हमको उसका लोड को जैसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग मोटर आपको क्या होगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, पावर मॉड्यूलेटर। ठीक है। यही पावर मॉड्यूलेटर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हमारा है। तब पावर मॉड्यूलेटर का क्या हमारा फंक्शन है, पावर मॉड्यूलेटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इसका डिफरेंट ये फंक्शन है। ठीक है। पहला जो फंक्शन समझेंगे, टू प्रोवाइड इनपुट पावर इन ए प्रॉपर जे फॉर्म। ठीक है। मतलब आपको क्या करता है, मोटर आप देखे होंगे जब ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, तो ब्लॉक डायग्राम में याद करेंगे आपको सबसे पहले हम सोर्स दिखाए थे, सोर्स से एसी सप्लाई आ गया। इस एसी जो सप्लाई है हमारा, और इस एसी जो सप्लाई को हमारा क्या, पावर मॉड्यूलेटर को हमारा क्या चाहिए, पहले इनपुट सिग्नल। तो ये पावर मॉड्यूलेटर को इनपुट जो सिग्नल जो देगा वो कौन देगा, सोर्स देगा। ठीक है। अब वो सोर्स हमारा क्या हो गया, इनपुट दे दिया पावर मॉड्यूलेटर। अब पावर मॉड्यूलेटर फिर क्या करेगा, उस इनपुट सिग्नल से लेकर उससे जो आउटपुट होगा वो हमको कहाँ मिलेगा, मोटर में मिलेगा। तो पावर जो मॉड्यूलेटर का काम है, पावर को क्या करना, मॉड्यूलेट करना। मतलब जैसा हमको रिक्वायरमेंट होगा, यदि मान लो हमारा मोटर है डीसी, ठीक है, तो डीसी मोटर को चलाने के लिए हमको शुरू में हमको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। और हमारे पास सप्लाई जो आ रहा है वो सोर्स से एसी आ रहा है, यानी उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो काम करेगा वो आपका क्या करेगा, पावर मॉड्यूलेटर का फंक्शन करेगा। यानी टू प्रोवाइड द इनपुट पावर इन अ प्रॉपर फॉर्म। एज फॉर एग्जांपल, फॉर डीसी मोटर एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी देन फेड टू द मोटर। तब इसको फिर मोटर के पास भेजेगा। यानी कह सकते हैं ये कन्वर्टर का भी काम करता है। पावर मॉड्यूलेटर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्टर, उसको हम कन्वर्टर भी कह सकते हैं। हमारा दूसरा काम क्या है, इट मॉड्यूलेट्स फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम द सोर्स टू द मोटर इन सच ए वे दैट मोटर इज इम्पार्टेड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड बाय द लोड। साथ में पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है, ये पावर को मॉड्यूलेट करेगा फ्रॉम सोर्स टू कहां तक, हमारा लोड तक। इस प्रकार हमारा कि मोटर का स्पीड जो टॉर्क जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा हमारा, वो लोड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाए, हमारा लोड के कॉरस्पॉन्डिंग के अनुसार वो हमारा पावर को सेलेक्ट करे। ठीक है। यानी स्पीड जब बढ़ेगा कि घटाना है हमारा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, वो सप्लाई से पावर ले। तो ये भी एक काम हो गया हमारा। उसका बाद क्या है हमारा काम, इसका काम हमारा क्या है कि मोटर में लिमिटेड करंट पास हो। यदि मान लो कि इनिशियल कंडीशन में यदि ओवर वोल्टेज हो जाए या हाई जो करंट पास होगा हमारा, तो मोटर जलने की संभावना भी है। तो ओवर मतलब वोल्टेज के केस में या ओवर करंट के केस में पावर जो मॉड्यूलेटर आपको क्या करता है, पावर को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, वो मोटर के पास नहीं जाने देता है। तो तीसरा कह रहे हैं, इट रेस्ट्रिक्ट्स सोर्स एंड मोटर करंट
विद इन परमिसिबल वैल्यू ड्यूरिंग ट्रांजिएंट ऑपरेशन। ट्रांजिएंट ऑपरेशन कहने का मतलब कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रनिंग कंडीशन में हमारा, ठीक है, स्टार्टिंग टू रनिंग एंड ये ब्रेकिंग के केस में, इस केस में हमारा, तो मतलब आपका ट्रांजिएंट पीरियड के समय आपको क्या करता है, ये सोर्स से मोटर तक के करेंट को क्या करता है, लिमिट करता है, यानी आपको ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस की तरह भी काम करता है हमारा। और लास्ट हम कह रहे हैं सिलेक्ट द मोड ऑफ ऑपरेशन, ये मोड ऑफ ऑपरेशन को भी सिलेक्ट करता है, जैसे कि हमारा कब हमको मोटरिंग मोड होगा, कब हमारा ब्रेकिंग मोड होगा, ये मोड ऑफ ऑपरेशन को भी सिलेक्ट करता है। ये काम किसका है, पावर मॉड्यूलेटर का हमारा है, ठीक है, ये पावर मॉड्यूलेटर का काम होगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका सेंसिंग कंट्रोल यूनिट का काम क्या है। तो पावर जो मॉड्यूलेटर, ठीक है, ये मान लो कि पावर जो मॉड्यूलेटर, सपोज कर लो कि मोटर के स्पीड है हमारा, ठीक है, और मोटर का स्पीड जो है, मान लो कि पावर जो है प्लांट में हम कोयला भेज रहे हैं कोल हैंडलिंग प्लांट में, तो कोल हैंडलिंग प्लांट में पावर भेजने के लिए हम लोग क्या करते थे, कन्वेयर बेल्ट का यूज करते थे। अब कन्वेयर बेल्ट कहाँ लगाते थे, मोटर के शाफ्ट पर हम लोग लगाते थे। तो मोटर के शाफ्ट पर कन्वेयर जो बेल्ट है और उसका जो स्पीड है, मान लो हमारा बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा कम स्पीड से हो, तो इसकी स्पीड को बताने के लिए कौन बताएगा कि इसका स्पीड ज्यादा है कि कम है, तो इसके लिए सबसे पहले वहां पर एक सेंसिंग एलिमेंट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि मोटर के स्पीड को सेंसिंग, हमारा जो सेंसर होता है उसको वो मेजर करेगा, ठीक है। यदि मान लो कि जितना स्पीड है उससे ज्यादा हो, यदि स्पीड से वो रन करेगा तो हमारा क्या करेगा, सेंसर जो है अपना जो एक सिग्नल देगा, वो सिग्नल किसको देगा, आपको कंट्रोल यूनिट को देगा। वहां पर दिखाया था ब्लॉक डायग्राम में, कंट्रोल यूनिट को देगा। तो कंट्रोल यूनिट में आपका क्या हो गया, हमारा सेंसर एक इनपुट कमांड दिया कि नहीं आपका जितना स्पीड चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो ये कंट्रोल यूनिट फिर क्या करेगा, ये एक सिग्नल जो प्रोवाइड करेगा किसको, पावर मॉड्यूलेटर को, कि नहीं आपका स्पीड जो है मोटर का बहुत ज्यादा है हमारा, तो फिर पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उस स्पीड को मेंटेन करेगा, ठीक है। अब मेंटेन करके जब उसका स्पीड जितना हमको मोटर का चाहिए जब तक नहीं होगा तब तक हमारा मोटर रन नहीं करेगा। जैसे ही स्पीड हमको 1000 होगा, मोटर हमारा क्या होगा, उस स्पीड से रन करते रहेगा, और उससे जो लोड कनेक्टेड है वो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, सुटेबल वे में हमारा रन करेगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है हमारा क्या है, एक आपका फीडबैक सिग्नल का काम करेगा, जो कि कहां से लेगा, आपको मोटर से लेके, और मोटर से लेके इसको किसको भेजेगा, आपको यहां से मोटर से सिग्नल लेगा और उसी पावर मॉड्यूलेटर को भेजेगा। तो अब इसके बाद हम लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड में जगह है नहीं इसलिए कंट्रोल यूनिट के बारे में यहाँ नहीं लिखे हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में लिखेंगे, तो इसके पहले कंट्रोल यूनिट के पहले आप इस चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। Now we are going to discuss about the function of control unit। अब हम लोग कंट्रोल यूनिट के फंक्शन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में कंट्रोल यूनिट का क्या काम है हमारा, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। तो देखेंगे पहला इसका फंक्शन क्या क्या है, द कंट्रोल ऑफ द पावर जो मॉड्यूलेटर इज डन थ्रू कंट्रोल यूनिट। हमारा जो पावर जो आपका मॉड्यूलेटर जो हमारा जिससे कंट्रोल होता है हमारा, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। मान लो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है हमारा, तो ये जो कंट्रोल यूनिट हमारा क्या है, आपका एक फीडबैक जो सिग्नल जो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट टेक फीडबैक फ्रॉम कहां, सेंसर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर। मतलब कि मोटर को हमको जैसा हमको परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड चाहिए ऐसा वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको बताने के लिए आपको क्या चाहिए, वहां पर एक सेंसर चाहिए। तो आपका जो सेंसर क्या करेगा, मोटर हमारा प्रॉपर वे में रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि मोटर को रन करने में जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मोटर के साथ जो लोड कनेक्टेड है उसका प्रॉपर हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। तो इसका प्रॉपर हमारा मोटर को प्रॉपर रन कराने के लिए आपको जो डिजायर्ड वैल्यू है इसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज को आपको कौन पता करेगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक सेंसर होता है। सेंसर क्या करता है हमारा,
कि मोटर से एक सिग्नल लेता है हमारा, ठीक है। तो मोटर से आपको एक सिग्नल मिलता है हमारा कि मोटर जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू है वो मोटर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, सेंसर उस सिग्नल को सेंस करेगा और फिर ये सिग्नल आपको किसको देगा, आपको कंट्रोल यूनिट को देगा। किसको देगा, कंट्रोल यूनिट को। और कंट्रोल यूनिट वहां से एक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि सिग्नल किसको देगा, आपको पावर मॉड्यूलेटर को, कि मोटर को जो डिजायर्ड वैल्यू चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पावर मॉड्यूलेटर को क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा उस सिग्नल को हमारा, और जितना आपको डिजायर्ड वैल्यू तब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको वो पावर मॉड्यूलेटर अपना ये सिग्नल मोटर को नहीं देगा हमारा। तो क्या है हमारा, द कंट्रोल यूनिट टेक फीडबैक फ्रॉम सेंसर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर, ठीक है। ये आपका क्या फीडबैक का भी काम करता है, कि हमारा जो है फीडबैक का काम इसलिए करता है हमारा कि मोटर हमारा प्रॉपर वे में रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर वे में रन हो रहा है नहीं हो रहा है इसको बताने के लिए आपको क्या चाहिए, हमको एक सिग्नल को बताने के लिए उसको चाहिए ना हमारा कोई चीज, तो प्रॉपर वे में रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस सिग्नल को बताने के लिए जो यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग डिवाइस, उसको सेंसर बोलते हैं। वो सेंसर सेंस करता है, यदि वो मतलब डिजायर्ड वैल्यू पर नहीं करेगा तो वो फिर सिग्नल क्या करेगा, सेंसर सेंस करके ये किसको देगा, कंट्रोल यूनिट को देगा। और कंट्रोल यूनिट फिर क्या करेगा, आपको उस सिग्नल को हमारा क्या है, कंट्रोल यूनिट वहां पर एक सिग्नल जनरेट करेगा हमारा, और वो कंट्रोल यूनिट फिर अपना सिग्नल किसको भेजेगा, पावर मॉड्यूलेटर को भेज देगा। अब पावर मॉड्यूलेटर उसको फिर मॉड्यूलेट करके फिर मोटर को देगा हमारा, और फिर मोटर हमारा जितना डिजायर्ड वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगा। तो मोटर हमारा क्या होगा, आपको मतलब डिजायर्ड वैल्यू या आपका जिसका जितना हमको उसको वैल्यू चाहिए था वो वैल्यू मिल जाएगा। तो मोटर हमारा क्या होगा, रन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट परफॉर्म्स इज नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, यदि इसका परफॉर्मेंस हमारा रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं होगा तो फिर ये क्या करेगा हमारा, द कंट्रोल यूनिट जनरेट्स ए कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल यूनिट बताया कि ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और ये सिग्नल किसको देगा, पावर मॉड्यूलेटर को देगा। और पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, देन कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर। मोटर के परफॉर्मेंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कब तक ये कंट्रोल करते रहेगा, जब तक कि उसको डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिल जाए। यानी हम कह सकते हैं कि कंट्रोल जो यूनिट है वो एक फीडबैक सिग्नल का भी काम करेगा हमारा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। जो हमारा कंपोनेंट हमारा यूज होगा, या पढ़ सकते हो जो मेजर जो पार्ट हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में होता है वो मेजर जो पार्ट कौन कौन सा हो गया, सोर्स हो गया हमारा, लोड हो गया, मोटर हो गया, पावर मॉड्यूलेटर हो गया, कंट्रोल यूनिट। ये मेजर पार्ट्स है किसी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का। इसको हम ब्लॉक डायग्राम से भी कैसे हम लोग इसको आपको बनाएंगे, कैसे हम ब्लॉक डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये भी बताएं, और हर एक आपका फंक्शन क्या है हमारा, हर एक पार्ट का क्या काम है ये भी हम आपको बताएं। तो पहला यूनिट में सबसे पहले हमको यही जानना था आपका कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होता क्या है हमारा, ठीक है। और उसको हम ब्लॉक डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें कौन कौन सा मेजर पार्ट है और उसका फंक्शन क्या होता है। अब इसके बारे में जानने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो टाइप्स ऑफ ड्राइव होता है, दो टाइप्स के ड्राइव्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव और दूसरे को बोलते हैं ग्रुप ड्राइव्स, ठीक है। इंडिविजुअल ड्राइव और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ड्राइव्स। इंडिविजुअल ड्राइव्स क्या है सबसे पहले ये समझेंगे, ठीक है। और ग्रुप ड्राइव्स किसको कहेंगे। मान लो हमारा कि हर एक जो मशीन को मूव कराने के लिए यदि हम सेपरेट जो मोटर लगा दें, ठीक है। यदि हर एक मशीन को मूव कराने के लिए हम एक सेपरेट मोटर से यदि हर एक मशीन को मूव कराएं तो ऐसे जो मशीन को हम बोलेंगे इंडिविजुअल ड्राइव्स। ऐसे को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। और बहुत सारा यदि मशीन हमारा यदि एक ही मोटर से मूव कराएं तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे ग्रुप ड्राइव्स। ऐसे को क्या बोलेंगे, ग्रुप ड्राइव्स बोलेंगे, ठीक है। तो दो टाइप्स के बारे में ड्राइव्स यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल ड्राइव्स और ग्रुप ड्राइव्स। एक को मल्टी ड्राइव्स भी बोला जाता है, तीसरा हमारा मल्टी ड्राइव्स भी होता है। तो तीन टाइप का ड्राइव्स होते हैं, एक को इंडिविजुअल, दूसरे को ग्रुप और तीसरे को मल्टी ड्राइव्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके ड्राइव्स के जानने के पहले हम लोग यहाँ पर जान लेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर मैकेनिकल ड्राइव्स, ठीक है। दो टाइप्स का ड्राइव तो यहाँ पढ़ना ही है हम लोग, ठीक है। तो क्या एडवांटेज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर मैकेनिकल ड्राइव्स क्या होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव ओवर मैकेनिकल ड्राइव्स। मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का ही हम लोग सबसे ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, तो कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज होगा। जब भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसको कंपेयर करते हैं किसी अनदर से हमारा। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को चलाने के लिए हमको क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। और मैकेनिकल ड्राइव्स को मूव कराने के लिए हमको वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं चाहिए हमारा। जैसे मान लो कि मैकेनिकल ड्राइव का एक एग्जांपल ले लें तो हम जनरेटर ले रहे हैं, तो जनरेटर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या करते हैं, हम उसको हैंडल से उसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं, एक मैकेनिकल फोर्स उसमें देते हैं, जिससे हमारा जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसमें भी रोटेशन है और हमारा क्या इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव में भी रोटेशन है हमारा, तो दोनों में अंतर है हमारा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर किसका, मैकेनिकल ड्राइव्स। तो सबसे पहले ये आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को चलाने के लिए जो इनपुट हमको चाहिए वो इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, जबकि मैकेनिकल ड्राइव्स मतलब जैसे जनरेटर को चलाने के लिए हमको वहां पर क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है। वहां पर हमको फ्यूल चाहिए, वहां पर जैसे जनरेटर को जब चलाना होता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले डीजल डालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलने वाला जो मशीन होगा वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से यदि उसमें एंगुलर हमारा मूवमेंट आ जाए, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव बोल रहे थे हमारा। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमको क्या है, इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज हम डालें कि इलेक्ट्रिक ड्राइव का एडवांटेज मैकेनिकल ड्राइव के ऊपर क्या है। सबसे पहले ये समझो कि जब हम इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात करें तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमारा इनपुट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है। जब इनपुट हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो इससे हमारा किसी टाइप का आपका ना तो 10 पार्टिकल हमारा होगा यहाँ से, ना मतलब किसी तरह का एस नहीं प्रोड्यूस होगा और ना ही हमारा क्या होगा, इससे फ्लेम प्रोड्यूस होगा। इससे सिस्टम हमारा क्या होगा, नीट एंड क्या होगा, क्लीन होगा। मतलब इन्वायरमेंट हमारा जो है वो साफ और सुथरा होगा। ना तो इससे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में कहा किसी चीज से धुआं प्रोड्यूस होगा क्या हमारा, नहीं। जबकि मैकेनिकल ड्राइव्स में चलाते हो तो देखते हो जनरेटर को चलाते हो तो वहां से क्या होता है, धुआं होता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, गंदा होता है। मतलब जबकि इलेक्ट्रिक सप्लाई से हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में किसी टाइप का ना तो फ्लेम होगा ना एस प्रोड्यूस होगा, इसलिए सिस्टम हमारा क्या होगा, नीट एंड क्लीन होगा, यानी इन्वायरमेंट हमारा जो होगा वो साफ सुथरा होगा हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि इट इज मोर इकोनॉमिकल, ये बहुत ही सस्ता होता है। क्यों, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमको सप्लाई चाहिए, हमारा एसी सप्लाई, मतलब डीजल की जरूरत नहीं है, डीजल काफी महंगा है हमारा। तो ये क्या है हमारा, सबसे पहले कि ये आपका सबसे सस्ता होता है, इट इज मोर इकोनॉमिकल, ठीक है। दूसरा हम बताएं कि इस सिस्टम में हमको ना तो किसी टाइप का आपका धुआं प्रोड्यूस होगा, ना ही हमारा किसी टाइप का ज्वलनशील प्रोड्यूस होगा, जिससे सिस्टम हमारा क्या होगा, नीट एंड क्लीन होगा। इट इज मोर क्लीन, नो फ्लेम्स, कोई फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं होगा, as etc is produced and hence do not jeopardize the environment, यानी वो सिस्टम को हमारा क्या गंदा नहीं करेगा, यानी सिस्टम नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में जो हम लोग यूज करते हैं मोटर, वो काफी हमारा क्या होता है, छोटे साइज का होता है हमारा, यानी कॉम्पैक्ट साइज होता है, यानी इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज। इसलिए इसको हम लोग क्या है, मतलब इंस्टॉल करने के लिए काफी जगह की जरूरत नहीं होता है, लेस स्पेस में भी इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज हिंस ऑक्यूपाइड लेस स्पेस, मतलब ये बहुत ही क्या होता है, हमारा छोटा होता है साइज में, कॉम्पैक्ट साइज का होता है, इसलिए इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको काफी जगह की जरूरत नहीं पड़ता है, लेस स्पेस हमको क्या है इसमें ये इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इसको क्या है, हमारा स्पीड को कंट्रोल करना हमको इजी है, यानी स्पीड कंट्रोल इज इजी एंड स्मूथ, ठीक है। क्योंकि ये हमारा ड्राइव जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई से चल रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमारा एक प्रोविजन होता है हमारा कि इसको हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल ड्राइव को हम रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो कैन बी रिमोटली कंट्रोल,
ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, वेरियस रेंज का हमारा मोटर अवेलेबल है, जिसके चलते वहां पर डिफरेंट जो टॉर्क और डिफरेंट जो है हमारा स्पीड जो है टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड एंड पावर। हमारा क्योंकि डिफरेंट हमारा क्या है, हर एक रेंज का हमारा क्या है मोटर अवेलेबल है, और उस हर एक रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग उसका टॉर्क भी होगा, स्पीड भी होगा और पावर। यानी कह सकते हैं कि देयर इज अ वैरायटी रेंज ऑफ स्पीड, टॉर्क एंड पावर। ठीक है। ये अब इसका यदि हम लाइफ की बात कर ले तो इसका लाइफ हमारा क्या होगा, मैकेनिकल ड्राइव से बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है। इसको मेंटेन करने में हमारा कॉस्ट भी जो लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप देखते थे मैकेनिकल ड्राइव्स में, जैसे पहले के समय में आप देखते थे कि कोयला वाला इंजन देखते होंगे। ठीक है। तो कोयले वाले इंजन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वो भाप से चलता था, तो उसको हमको क्या करना, स्टीम बनाना पड़ता था। ठीक है। तो जो मतलब इंजन को स्टार्ट करने के पहले आपको 3-4 घंटा पहले प्रिपरेशन का, कोयला झोंक रहा है, वहां से स्टीम तैयार हुआ, तब फिर वो जाके क्या होता है था, और उसका उतना स्पीड भी नहीं होता था। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कैन बी स्टार्टेड विदाउट लैप्स ऑफ टाइम, मतलब बिना समय को हमारा क्या हुआ बर्बाद किए हुए, इसको जब मन चाहे तब हम स्टार्ट कर सकते हैं, जब मन चाहे तब हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कैन बी स्टार्टेड विदाउट द लैप्स ऑफ टाइम। देखिए, इट कैन बी स्टार्टेड विदाउट लैप्स ऑफ टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हुए इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ केबल का प्रोविजन है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक इसके पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या, मैकेनिकल ड्राइव्स में हम पावर को आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उतना लंबा शाफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक और एडवांटेज है कि इन इलेक्ट्रिक ड्राइव देयर इज ए प्रोविजन ऑफ केबल, सो लार्ज पावर कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस। यानी इसको पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर हमको शाफ्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमको कंडक्टर चाहिए, मतलब केबल चाहिए, और केबल हमारा क्या होगा, मतलब प्रोविजन है केबल, और केबल को हम लोग काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बिछा सकते हैं। यानी यहाँ पर कहने का मतलब कि इसके पावर को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग स्टार्ट जो है आपको इजी वे में कर सकते हैं। इट है इजी स्टार्टिंग मेथड, इसको स्टार्ट करना भी बहुत ही इजी है हमारा। जबकि देखे थे वाष्प इंजन को स्टार्ट करना काफी डिफिकल्ट था, उसको स्टार्ट करने के लिए हमको 4 से 5 घंटा पहले से ही प्रिपरेशन करना पड़ता था। तो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव ओवर मैकेनिकल ड्राइव। ऐसी एडवांटेज होने के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का यूज करते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि यदि हमारा ये टोटली हमारा देख रहे हो तो ये सप्लाई पर डिपेंड कर रहा है। यदि हमारा सप्लाई किसी तरह हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए या सप्लाई हमारा बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा, सिस्टम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इस ड्राइव का यूज हम वहीं पर कर सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिफाइड एरिया होगा हमारा। हम रूरल एरिया में इस इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम डिसएडवांटेज आपको लिख देंगे कि डिसएडवांटेज क्या है। तो 2 डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है हमारा कि ये टोटली हमारा किस पर, सप्लाई पर डिपेंड करेगा। यदि हमारा सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो सिस्टम हमारा उसी समय स्टॉप हो जाएगा हमारा। और दूसरा, इसको हम लोग वहीं यूज कर सकते हैं जहां इलेक्ट्रिफाइड एरिया है। रूरल एरिया में हम इस सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप, आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्या है हमारा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होता है ये भी समझ में आया होगा हमारा। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को हम कैसे ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हमारा। ठीक है। ये अब इसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज आपको लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। और बार बार कहा जा रहा है नोट्स के लिए आप नोट्स यही से बनाएंगे बोर्ड से, तो आपको इसमें समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अलग से आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लें।
Now we are going to discuss what are the disadvantage of electric drives over mechanical drives. इसका डिसएडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का? तो आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक जो ड्राइव जो है टोटली हमारा किस पर सप्लाई पर डिपेंड करता है। यदि हमारा सप्लाई किसी तरह डिस्कनेक्ट हो जाए हमारा, ठीक है, तो उस समय हमारा सिस्टम टोटल का टोटल स्टॉप हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये भी बताए थे कि इस सिस्टम का हम यूज, इस ड्राइव्स का यूज वही हम लोग करेंगे जहां पर हमारा इलेक्ट्रिफाइड एरिया होगा, यानी रूरल एरिया में हम इस ड्राइव का यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर फिर हमको क्या मैकेनिकल ड्राइव्स का ही यूज करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हमने लिखे हैं, इट कम्स टू स्टॉप एज सून एज देयर इज फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। मतलब ये आपको क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा जैसे ही हमारा सप्लाई क्या होगा, आपको फेल हो जाएगा। सप्लाई जो फेल हो जाए, मान लो किसी तरह हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी कारणवश हमारा पावर फेल हो गया, तो ये सिस्टम हमारा उसी समय ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। दूसरा लिखे हैं, इट कैन नॉट बी, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं एट फॉर ए प्लेस, उस जगह पर जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है हमारा, यानी जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई यदि नहीं होगा तो वहां पर इसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को। ये इसका एडवांटेज और क्या हमारा हो गया, डिसएडवांटेज है। यानी आज के सेशन में हम लोग ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होता क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में कौन कौन सा पार्ट होता है हमारा, साथ में हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है ओवर अनदर ड्राइव्स, जैसे मैकेनिकल ड्राइव्स के ऊपर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो आज के सेशन आई होप आपको अच्छी तरह से और काफी इंटरेस्टिंग के साथ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ड्राइव्स आपको बताएंगे कि 3 टाइप का ड्राइव्स होता है। एक को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव, दूसरे को बोलते हैं ग्रुप ड्राइव्स और तीसरे को हम लोग बोलते हैं मल्टी ड्राइव्स। तीसरे को क्या बोलते हैं, मल्टी ड्राइव्स। यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।